धर्म प्रेमी सज्जनों तथा हम मानव कहलाने वालों, हमारा नाम मानव पड़ा है और विश्व के आंगन में सोचने समझने विचारने वाले ही हम हैं। यही कारण बना कि हमारा नाम मानव है। लेकिन मानव होने से तो बात नहीं बनेगी ना। मानव होने के कारण मानव पर जिम्मेदारी आई है और ये जिम्मेदारी देने वाले कौन है? जो सृष्टि के नियंता हैं, सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है और मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के इस रचना में मानव को सर्वोत्कृष्ट प्राणी बताया, अफजलुल मखलूकात बताया। तो अफजलुल मखलूकात बताने से केवल बात तो बनी नहीं। जब हम उत्कृष्टता अपनी दिखाएंगे, जब हम अपनी उसी उत्कृष्टता को दिखाएंगे, तभी हम उस अफजल में शुमार हो सकते हैं या शुमार हो पाएंगे। अगर हम अपनी उस उत्कृष्टता को ना दिखाएं तो फिर अफजलुल मखलूकात जो हमारा नाम पड़ा, अगर हमने उसे अंजाम नहीं दिया, उसको चरितार्थ नहीं किया, तो हम अफजल कैसे कहला सकते हैं? इसलिए आज मानव समाज में अकाल पड़ गया है इसी चीज़ का ही। मानव केवल भौतिक दुनिया में भौतिकता को पाने के लिए या भौतिकता को अपने जीवन में उतारने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र सब रच रहे हैं। मार काट यहाँ वहाँ जो कुछ भी जैसा भी हो रहा है, ये सब मानवता विरोधी है। और मानवता विरोधी कार्य मानव करे तो फिर मानव कहलाने के अधिकारी कैसे बनेंगे? इसलिए वेद में कितना सुंदर उपदेश आया है। इसे मैं कई वर्ष पहले लिखा था, आज फिर मैं उसको अपने पेज में भी डाला हूँ। इसका हेडिंग है, सत का ग्रहण असत का त्याग ही मानवता है। और परमपिता परमात्मा ने इसका उपदेश दिया। अथर्ववेद में आया है, सुविज्ञानम चिकितेषु जनाया सच्चा सच बचसी पस्पृधाते तयोर्तसंग सत्संग स्वयं यत रद्रिजीयः तदिस्तोमो उबति हन्तस्यात्। ये अथर्ववेद का मंत्र है 8-4-12 का। इसके भावार्थ ये हैं, सुविज्ञान अर्थात उत्तम श्रेष्ठ विज्ञान को चिकितेषु जानने की इच्छा करने वाले जनाया मनुष्य के लिए सत चा सत और तद अनुकूल असत चा असत और उसकी पुष्टि वाले वचसो, 2 प्रकार के वचन पस्पृधाते, एक दूसरे को मानो, दबाना एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। तयो उन दोनों में से सत्यम जो सच्चा है, यतरत ऋजियः और जौन सा अधिक सरल है, सोमः शांति ज्ञानी तत् इत उसको ही अवति पसंद करता है, ग्रहण करता है। असत झूठ को अहंति सर्वथा त्याग देता है। ये कौन? मानव के लिए, ये मनुष्य के लिए बताया कि मनुष्य जीवन क्या है। विचार से देखो, ये रणस्थली है। यहाँ देवों और असुरों की लड़ाई छिड़ी रहती है। अर्थात मनुष्य में
जो देव और असुर है, इन दोनों की लड़ाई यहाँ धरती पर छिड़ी रहती है। तो देव और असुर ये कौन है, इसको जानना पड़ेगा। जो मनुष्य है वो देव कहलाता है कि मनुष्य ही देवता बनता है। देवता कोई आसमान से गिरता नहीं है, ज़मीन के अंदर से भी निकलती नहीं है। मनुष्य ही अपने किए हुए कर्मों के अनुसार देवता बनते हैं और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार असुर कहलाते हैं। तो सत और असत को परस्पर में लड़ते रहते हैं, किंतु क्या होता है, जोगी लड़े और खप्पर का नुकसान, यानी लड़ाई सत और असत में कुचलता जाता है। मनुष्य की आत्मा जैसे दो सेनाओं की लड़ाई में भूमि खून से रंग जाती है। भूमि पर अधिकार करने के लिए ही दो सेनाएं लड़ती हैं। सत और असत भी ज्ञान अभिलाषी मनुष्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए परस्पर लड़ते हैं। अब धरती पर जो हो रहा है वो सब लोगों के नज़र के सामने है। केवल अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाने के लिए ही ये लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ लड़ाई मानव में होना चाहिए था, देवता में और असुरों में। अर्थात देवत्व को प्राप्त करते हुए उस असुरों को दमन करना था। लेकिन यहाँ लड़ाई मनुष्य से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि सुविज्ञान चिकीतेषु जनाया सच वचसी पस्पृधाते। ब्राह्मण ग्रंथों में ये इस वेद मंत्र के भाव को लेकर अनेक स्थानों में दैवासुर संग्राम, इसको दैवासुर संग्राम का नाम दिया है। देवों और असुरों के युद्ध का रूपक निरूपण किया जाता है या किया गया है। जब मनुष्य किसी कार्य को करने लगता है तब उसके सामने दो पक्ष आते हैं। बहुत थोड़ा मनुष्य है जो दोनों में विवेक कर सके। सभी मनुष्य के जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब सत और असत को दोनों को पाते हैं। यह तो सत और असत दोनों चीज़ें ही हैं, केवल मनुष्य के पास ही आते हैं। और सत और असत का विचार, सत और असत का निर्णय मनुष्य को ही करना होता है। कारण मनुष्य ही विवेकशील है। यह सत्य है और ये असत है, इस विवेक के आधार पर ही या विवेक के द्वारा ही इसका निर्णय लेने वाले का नाम ही मनुष्य है। अर्थात सत्य और असत का निर्णय लेने वाले का नाम ही मनुष्य पड़ा, ना ही सत्यत परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अर्थात जो सच्चाई है उस सच्चाई को ग्रहण करना, सच्चाई को लेना, सच्चाई को अपने जीवन में उतारना, इससे बढ़कर के और कोई धर्म नहीं है। जब सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है तो इसके लिए मनुष्य कहलाने वालों के लिए, अर्थात मनुष्य कहलाकर सत्य को धारण नहीं किया तो फिर मानव कहलाने के वो हकदार या अधिकारी कैसे बनेंगे। मनुष्य ही एक प्राणी ऐसा है जो परमात्मा की रचना में सबसे उत्कृष्ट है। इसका कारण यही है कि मनुष्य सत्य और असत को जान सकता है, विचार कर सकता है, सत्य और असत पर निर्णय ले सकता है। जब ये सत्य कहीं और किसी के पास है या नहीं, उसे किस प्रकार से जाना जा सकता है। आज धरती पर जितने भी मजहब वाले हैं सभी ये दावा कर रहे हैं या दावा करते रहे हैं कि हमारे पास सत्य है। सत्य को दुनिया वाले जानते ही नहीं है। केवल सत्य कहीं है तो कुरान में है। कुरान वाले कहते हैं कुरान में ही सत्य है। बाइबल वाले कहते हैं बाइबल में ही सत्य है। कोई कहता है सत्य बाइबल ही है,
कोई कहता है त्रिपिटक ही है, कोई कहता है जिंदाबिस्ता है, विज्जक है, गुरु ग्रंथ है, आदि आदि। अर्थात आज धरती पर जितने भी मत पंथ वाले हैं सभी कहते हैं सत्य को, सत्य तो हमारे पास है, दुनिया क्या जाने सत्य को, जिसे वो सत्य कहते हैं। अब हमें सत्य को देखना है और ढूंढना होगा, तर्क के कसौटी पर विचार करना होगा, उसके बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं कि आखिर सत्य कहाँ है, किनके पास है, किस प्रकार से वो सिद्ध हो रहा है सत्य। सत्य उसे कहते हैं जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही कहना, जानना, मानना, लिखना आदि आदि। और लिखना और मानना सत्य कहलाता है। जो कोई पक्षपाती होता है वो अपने असत को ही सत्य मानता है। जो पक्षपाती होगा वो अपने असत को ही सत्य मानेगा, लेकिन सत्य के तराजू पर वो खरा उतरने वाला नहीं है और दूसरे के मत वाले को असत मानता है। अर्थात असत सिद्ध करने में वो प्रवृत्त होता है या प्रवृत्त रहता है। सत्य है जैसा सूरज, सूर्य के प्रकाश और उष्णता, पानी में शीतलता, वो बहना, ये सत्य है। कोई भी मानव कहलाने वाला इसे अस्वीकार नहीं करता और न कर सकता है या न करना किसी के लिए संभव है। अब विचार करें ज़रा कि जल में जो गुण है, शीतलता और बहना आदि, जल अपने गुणों को छोड़ दे तो क्या उसका नाम जल होगा, जल रहेगा? या अग्नि अगर अग्नि अपना गुण को छोड़े, अग्नित्व को गुण के छोड़े तो क्या वो अग्नि कहला सकता है? तो हर वस्तु में इस तरीके से गुण है, तो गुण को छोड़ने पर वो वस्तु नहीं कहला सकता। जैसा अग्नि अपना गुण को छोड़ दे तो अग्नि राख में परिवर्तन होगा, या अग्नि में आप अग्नि के गुण को नहीं पाएंगे तो उसका नाम अग्नि नहीं होगा। तो फिर मानव में मानव का गुण न हो तो फिर मानव कैसा कहला सकता है? ये बहुत सोचने और समझने की बातें हैं और आज मानव कहलाने वालों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मानव अगर मानवत्व को छोड़ दे, मानवता को छोड़ दे तो वो मानव कहलाने के हकदार या अधिकारी नहीं है। जैसा अग्नि के अग्नित्व के गुण को छोड़ दे तो अग्नित्व के गुण उसके अंदर में ना हो, वो अग्नि नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अब किसी ने ये बताया कि हनुमान जी ने सूरज को बाल अवस्था में निगल गए। जैसा बताया, बाल समय रविभक्ष लियो तीनों लोग होए अंधियारो। ये कह रहे हैं कि ये सत्य है, इसके कहने वाले ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। अब मनुष्य होने हेतु सत्य और असत का निर्णय लेना हमारा दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है। परमात्मा ने हमें यही सत्य और असत्य को निर्णय लेने के लिए सत्य का धारण और असत्य का परित्याग करने के लिए उपदेश दिया है, जो पहले बताया चुका हूँ, अथर्ववेद का हवाला दिया हूँ। अतः हमें अपना दिमाग का प्रयोग करना होगा, दिमाग से विचार कर ही निर्णय हम ले पाएंगे कि सत्य कहाँ है अथवा कहाँ नहीं। तर्क के कसौटी पर हम सब विचार करते हैं तो ये कोरा गप मालूम पड़ता है कि सूरज ईश्वर अधीन है और उस सूरज को कोई खा ले या खा जाए ये संभव नहीं हो सकता है। धरती पर उथल पुथल मचेगी, कारण ये सूर्य संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र के लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं जो वो खा जाए, अर्थात उसके लिए खाना संभव हो। ये कोरा झूठ है, असंभव है। सूर्य को हनुमान का सूरज तक पहुंचना भी संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि हनुमान एक देशी है, अर्थात शरीरधारी है, सर्वव्यापकता उसके अंदर में नहीं है, लेकिन सूर्य में सर्वव्यापकता है। उसका निगलना क्यों और कैसा संभव हुआ? ठीक इसी प्रकार कुरान वालों का कहना है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने चांद को उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा किया। अब यहाँ भी बात ठीक वही है, जैसा सूरज का खा जाना या निगल जाना सृष्टि नियम के विरुद्ध है, प्रकृति नियम के विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से चांद को कोई एक मानव अपनी उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा करे, ये भी सत्य से कोसों दूर है।
अब इस्लाम वालों का मानना है कि अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद साहब को ये ताकत दी थी कि वही इस काम को कर सकते थे। अब यहाँ हर जगह संदेह के घेरे में आ गए अल्लाह भी और अल्लाह की कलाम भी, अल्लाह के पैगंबर भी। देखे कुरान में इसी को क्या कहा है अल्लाह ने। कुरान के सूरा कमर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है इक़्तरबतिस्साअह व अनशक्कुल कमर, कि क़यामत करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हो गए। दूसरी आयत में अल्लाह ने बताया है कि वह इन यरौ आयातम युरिज़ू वयक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, और अगर ये कुफ़ार कोई मौजज़ा देखते हैं तो अपने आप में कहने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा जादू है, अर्थात वो स्वीकार नहीं करते। इसको मौजज़ा बतलाया, कुरान के भाषा में इसको मौजज़ा बतलाया है। ऐसे ही मौजज़ा अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबरों को दिया, मूसा को दिया, ईसा को दिया, और हज़रत सालेह नाम के एक पैगंबर थे वो उसको भी दिया। और वो तो बिल्कुल पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाले, लोगों ने बोला कि पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकालो, तो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाले। इस तरीके की बातें कुरान भरी पड़े हैं, यानी पूरे संपूर्ण कुरान में इसी तरीके का किस्सा है। अनेक मैं प्रमाण दिया हूँ और अनेक है, मैं बोल करके समाप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से केवल कुरान में नहीं है, बाइबल में भी इसी प्रकार की बातें हैं। अब बाइबल में क्या कहा है देखिएगा ज़रा। बाइबल में यहाँ किस्सा अयूब का आया है, और जबकि अयूब की घटना कुरान में भी आया है। यहाँ अयूब का और परोधा ये टुटवा, यानी वचन नंबर 7 है। और ऐसा हुआ कि यह यहोवा से बातें अयूब कर चुका। यहोवा परमेश्वर के लिए कहा गया है, और बात किससे कर रहे हैं? अयूब से। अयूब नाम के पैगंबर थे। बात हो चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बातें मेरे दास अयूब ने मेरे विषय कही, वैसा ही तुम लोगों ने भी कही। ये ईश्वरीय वचन है। अब यहाँ देखिए कि बाइबल में इस तरीके की बेतुकी बात है। केवल इतना नहीं, वहाँ भजन संहिता में देखिए वहाँ और क्या बोला है। ये आयत नंबर 60 है। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको जूं का तू कर दे। ना तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला, तो तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला। उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। कौन? भूमि डगमगा रही है। अब देखिए सृष्टिकर्ता के लिए ये कहा जा रहा है। ये कैसे सृष्टि करता है बाइबल के यहोवा, इससे अंदाजा लगाइए कि तूने अपनी प्रजा की कठिन दुख भुगवाया, यानी अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगवाया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। अब देखिए यहाँ शराब की बात आई है। दाख मधु पिलाने वाला शराब के लिए, शराब पीने से लड़खड़ा जाते हैं। ये बाइबल में अल्लाह यहोवा ने जिक्र फरमाया है, बतलाया है। केवल इतना नहीं, आगे चलिए वहाँ पर यहेजकेल के आयत 15 में पाएंगे कि तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर, यानी गोबर ठहराया है, और उसी से तू अपनी रोटी बना ला। आप अंदाजा लगाइए कि विष्ठा से, यानी मनुष्य के गोबर से, मनुष्य का गोबर होता है या मनुष्य के विष्ठा होते हैं, ये भी अकल यहोवा को नहीं है। अब मनुष्य के विष्ठा बताया है, अर्थात मनुष्य के पैखाना से रोटी बनाने की बात बाइबल में की गई है। तो इस प्रकार ये बाइबल वाले भी कह रहे हैं हमारे सच है, कुरान वालों ने भी कहा हमारा सच है, और
पुराण वालों ने भी कहा हमारा सच है, त्रिपिटक जिंदावेस्ता वालों ने हमारा सच है, सबका सच है। भाई सबका सच होना कैसे संभव होगा? सच तो एक है और अद्वितीय है। सत्यमेव जयते नैनितम सत्येन पंथा विततो देवयाना बताया गया है शास्त्र में कि सत्य एक ही होता है और सत्य दो होना संभव नहीं है। सत्य की विजय होती है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, आदि आदि। तो ये कौन सा सत्य है, किनका सत्य है, अब ये पड़ताल कौन करेगा? पड़ताल करने के लिए हमारा नाम मानव है और हमें अपने तर्क के कसौटी पर सत्य और असत का निर्णय लेना है, असत का धारण, असत का परित्याग करना है, तभी हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त बुखारी शरीफ हदीस में भी अध्याय है, एक अध्याय है जो शक्कुल कमर के नाम से, कमर माने चांद, शक माने फट जाना, दरार पड़ना, टुकड़ा होना, आदि आदि, जिसका तात्पर्य यह है चांद का टुकड़ा होना। इसे इस्लाम मोजिज़ा यानी चमत्कार कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये ताकत दी थी। अब प्रश्न है कि कौन सी बात सही है, हनुमान जी वाली बात सही है अथवा मोहम्मद साहब वाली बात सही है? तर्क के तराजू पर कौन और किसकी बात खरा उतरने वाली है? ये दोनों बातें सत्य से कोसों दूर हैं और ये दोनों ही कहते हैं कि हमारा सत्य है। हनुमान जी वाले कहते हैं कि हमारा सत्य है और कुरान वाले कहते हैं हमारा सत्य है। हम मानव कहलाने वालों को तर्क के आधार पर ये निर्णय हमें लेना होगा कि आखिर सत्य कहाँ है, किन के पास है। असत्य पर विवेचन करना और सत्य को जानना ये मानव का काम है तथा सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? मानव मात्र को। मनुष्य कहलाने वाले के अधिकारी हम तब बनेंगे या उससे पहले हमारा नाम मनुष्य का होना संभव होगा, अर्थात तब तक हमारा नाम मनुष्य नहीं पढ़ सकता जब तक कि हम सत्य को अपने जीवन में न उतारें। सत्य को धारण करना और असत को परित्याग करना ही मानवता है। इसीलिए आए आज ही हम प्रतिज्ञा लें मानव बनने का और अपना जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य को लाभ करें और मानव कहलाकर मानव के गुणों को धारण करें। तो मानव के गुणों को धारण करने वाले कभी भी ये झगड़ा और लड़ाई नहीं कर सकते। और कुरान में तो अल्लाह ने साफ कहा है वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं दुनिया में फसाद फैलाने वालों को। तो अब यहाँ देखिए वहाँ क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के तरफ तो संपूर्ण दुनिया इस समय नज़र दौड़ाई हुई है और खूबी की बात यह है कि सब अल्लाह के नाम से ही कर रहे हैं। कलमा वो लोग पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ करके ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये मानवता के विरुद्ध कार्य, मानवता विरुद्ध आचरण मानव का क्यों और कैसा होना संभव होगा? इसलिए मैंने आप लोगों से यही निवेदन किया। ये लेख मैं बहुत पहले लिखा था, आज पुनः इसको पोस्ट किया हूँ अपने फेसबुक पेज में और आप लोगों के सामने मैं इसको बोल करके भी बताना चाहा कि सच्चाई क्या है उसको हम अपने जीवन में धारण करें और असत्य को छोड़ें, क्योंकि मानव जीवन सत्य से ही जुड़ा हुआ होता है। असत्य को त्यागने वाले का नाम ही मानव होता है। इसलिए बंधुओं, आज धरती पर जो हो रहा है, मानव मुँह में एक दूसरे को कत्ल करने में आमदा है और यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से, और वहाँ ऊपर से ही हमला हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मानवता पर कूठा लगाता है, जबकि सब कुरान के ही मानने वाले हैं, सब हवाला कुरान का ही दे रहे हैं। तो कुरान का हवाला दे करके कुरान विरुद्ध, यानी ये क्या, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, सब कलमा पढ़ रहे हैं, मारने वाले भी कलमा पढ़ रहे हैं और मार खाने वाले भी कलमा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह जो चाहता है सो करता है। अब देखिए अल्लाह जो चाहता है सो करता है। जैसा माशा अल्लाह काना लम यशा लम यकुन बोला अल्लाह ने, या वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है कुरान में अल्लाह ने कि वो जो चाहता है वही होता है। हमारे चाहने के से कुछ नहीं होता, यानी मानव के चाहने से कुछ नहीं होता है, वो जो चाहता है वही होता है। तो जो मारे जा रहे हैं, क्या उनके लिए अल्लाह ने चाहा कि वो मरे?
और जो मार रहे हैं क्या उनके लिए अल्लाह ने चाहा कि वो मारे? अब ये बात कहाँ सत पर खरा उतर रही है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इसको खंगालने की आवश्यकता है। मानवता की रक्षा के लिए संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव कहलाने वालों को आगे आना पड़ेगा। मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा हम कर सकते हैं, क्योंकि करना भी हमारा दायित्व है। हम मानव कहलाने वाले हैं। अगर हम मानव कहलाने वाले हो करके इसी मानवता की रक्षा नहीं कर पाए तो हम मानव कहलाने के कोई हकदार नहीं बनेंगे, कोई अधिकारी मानव कहलाने वाले हम नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आइए, मैंने 2 टुक में केवल इतना ही बताया कि जैसा कोई भी वस्तु, प्रकृति का कोई भी वस्तु, अगर वो जो नियम उसके लिए बनाया है वो नियम को वो छोड़ देगा तो वो वस्तु नहीं कहला सकता। जैसा मैं अग्नि का और पानी का उदाहरण दिया है कि अग्नि अगर अपना गुण को छोड़ दे तो उसका नाम अग्नि नहीं होगा, पानी भी अपना गुण को छोड़ दे तो उसका नाम पानी नहीं होगा। इसीलिए आप देखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूँ कि हम मानव, हर एक मानव अपने फूंक को 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई गर्म चीज़ हमारे सामने आए, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, कोई इस तरीके का पेय पदार्थ गर्म आए तो हम फूंक करके उसको ठंडा करते पीते हैं। और जब आँख में आपके कुछ पड़ जाए, कुछ आँख में धक्का लग जाए, आँख में चोट लगे, तो फौरन एक कपड़ा आप पुतली बना करके उसमें यही फूंक को भरते हैं और आँख में लगाते हैं। यही फूंक 2 प्रकार का काम किया है। एक तो ठंडा का काम किया और एक गर्मी पहुंचाने का काम किया। तो जब आँख में आपकी चोट लगी तो फौरन आँख में आपने रुमाल को लपेटकर, रुमाल का पुतली बना करके उसमें आपने फूंक को भरा और उसी को आँख में लगाया, तो उससे आपको आराम मिला। फूंक यही है, 2 गुण है। तो इसी तरीके से ये मानवों को ये जानना चाहिए, मानवों को ये समझना चाहिए, ये काम किसी पशु का नहीं है। पशु इस काम को नहीं कर सकता है। यही तो भेद मानव में और पशु में है, जो परमात्मा की सृष्टि में यही भेद है। इस भेद को मानव को जानना पड़ेगा। मानव समझे बिना इसको, मानवता को बरकरार नहीं रख सकता। इसीलिए आइए हम सब मानव बने, मानव बन करके ही खुद शांति को प्राप्त करें, औरों को भी विश्व के आंगन में हम शांति को पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ये बातें अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। धन्यवाद सबको।